हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसको हिंदी के अंदर पाचन तंत्र कहा जाता है। तो पाचन तंत्र के बारे में देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे पाचन वगैरह होता है तो उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, वो मेनली इसके अंदर रोल प्ले वगैरह करते हैं। तो हमारी बॉडी वगैरह होती है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, आवश्यकता वगैरह होती है ऊर्जा की। उसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, भोजन वगैरह ग्रहण वगैरह करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह। तो इसके अंदर डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे तो डेफिनेशन यानी कि जो परिभाषा वगैरह है इसकी, तो वो ये निकल के आती है, जीवों का वह तंत्र वगैरह, यानी कि जीवों का वह तंत्र जो जटिल भोजन के कणों को विभिन्न एंजाइमों की सहायता से अवशोषण योग्य छोटे कणों में तोड़ता है, पाचन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। इसके अंदर क्या होते हैं, यानी कि लार्ज मोलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, सिंपल मोलिक्यूल्स, यानी कि छोटे कणों के अंदर। बड़ा मोलिक्यूल वगैरह है, कण वगैरह है, वो कैसे होंगे, छोटे मोलिक्यूल्स वगैरह है, छोटे कणों के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट वगैरह होगा। और उसी को क्या कहेंगे, इसके अंदर क्या होता है कि एंजाइम्स वगैरह होते हैं, उन्हीं की सहायता से जो बड़े कण वगैरह है वो छोटे कणों के अंदर क्या होते हैं, विखंडित वगैरह होते हैं, और उनका क्या होता है, अवशोषण योग्य छोटे कणों के अंदर ये क्या होता है, टूट जाता है। इसी दौरान इसी को क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह कहते हैं, तंत्र वगैरह। इसके अंदर तंत्र किसको कहा जा रहा है, सिस्टम वगैरह। सिस्टम के अंदर इसके अंदर क्या हो रहा है, बहुत सी चीजें यानी कि बहुत से ऑर्गन्स मिलकर जो सिस्टम वगैरह का निर्माण वगैरह करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह है, इसके दो पार्ट्स वगैरह होते हैं। इसके अंदर किस तरीके से देखो, इसके अंदर क्या होता है, मेनली रोल प्ले वगैरह करता है इसके अंदर, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल वगैरह होता है, एलिमेंट्री कैनाल जिसको क्या कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। और एक होता है इसके अंदर एसेसरी ग्लैंड्स वगैरह, जिसको पाचन ग्रंथियां वगैरह कहा जाता है। ये दोनों होती है। इसके अंदर आहार नाल होता है, जिसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल वगैरह, आहार नाल वगैरह, जिसके अंदर आहार जा रहा है, यानी कि भोजन जिसके अंदर जा रहा है उसको क्या कहा जाता है, आहार नाल वगैरह कहा जाता है। और ये पाचन ग्रंथियां, उसके अंदर क्या होती है, ये जो एंजाइम्स वगैरह होती हैं, उनका क्या करती है, सिक्रेशंस वगैरह करती हैं। लार ग्रंथियां वगैरह होती है, यानी कि लार ग्रंथि हो या फिर बाद में यकृत हो या फिर बाद में अग्न्याशय ग्रंथि वगैरह हो या आंतरिक इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स वगैरह, ये क्या करती है, एंजाइम्स वगैरह का सिक्रेशंस वगैरह करती हैं उस डक्ट वगैरह के अंदर, उस कैविटी वगैरह के अंदर। जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल वगैरह है, उसके अंदर क्या करेंगी, एंजाइम्स वगैरह का सिक्रेशंस वगैरह करेंगी। इसी दौरान इसके अंदर क्या होगा, जो भोजन वगैरह है वो क्या होगा, डाइजेस्ट वगैरह होगा, पाचन वगैरह होगा उसका। तो इस तरीके से ये डायग्राम वगैरह है। तो इसके अंदर देख सकते हैं, ये ऊपर वाला है जो पार्ट वगैरह है, तो इसका जो एलिमेंट्री कैनाल वाला सिस्टम वगैरह है, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन सी चीजें वगैरह पाई जाती है। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आता है बक्कल कैविटी, जिसको क्या कहा जाता है, मुख गुहा के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ग्रास नाल, जिसको क्या कहा जाता है, फूड पाइप के नाम से भी उसको जाना जाता है, ग्रास नाल। इसोफेगस वगैरह उसको कहा जाता है। तो ग्रास नाल क्या होता है, फूड पाइप वगैरह होता है, जिसके अंदर क्या होता है, भोजन वगैरह जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। क्या नहीं होता, पाचन वगैरह नहीं होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है स्टमक वगैरह, जिसको क्या कहा जाता है, आमाशय के नाम से उसको जाना जाता है। तो स्टमक वगैरह होता है, उसके अलग अलग पार्ट्स वगैरह होते हैं, 3 पार्ट्स के अंदर बांटा जाता है, वो भी देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट होता है इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइन वगैरह होता है। इंटेस्टाइन यानी कि आंत्र जिसको कहा जाता है। आंत्र भी 2 प्रकार की होती है, एक तो लार्ज इंटेस्टाइन होती है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत्र वगैरह। इसके बाद में होता है नेक्स्ट मलाशय, रेक्टम जिसको कहा जाता है, और नेक्स्ट एनस वगैरह, जिसके द्वारा त्याग दिया जाता है जो भी एक्सक्रेटरी जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होता है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह के अंदर सबसे पहले हम बात करें, क्या आता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बक्कल कैविटी वाला पार्ट वगैरह, माउथ वगैरह होता है। तो माउथ के अंदर क्या उपस्थित वगैरह है, यानी कैविटी नामक स्ट्रक्चर वगैरह है। देखो ये माउथ वाला रीजन वगैरह, ये इस माउथ के अंदर जो कैविटी यानी कि कैविटी उपस्थित वगैरह है, गुहा जी जिसको कहते हैं, स्पेस वगैरह होता है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों के टीथ वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप लोग दांत वगैरह कहते हैं। तो ये टीथ वगैरह उपस्थित होते हैं, 4 प्रकार के दांत वगैरह होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर वगैरह। तो इसके अंदर कर्तनक, रदनक, चौर्णक और अग्रचौर्णक और चौर्णक दांत वगैरह उपस्थित वगैरह होते हैं क्रमशः। तो इसके अंदर क्या होता है, कैविटी नामक स्ट्रक्चर वगैरह होती है, उसको क्या कहते हैं, ओरल कैविटी भी कह सकते हैं, बक्कल कैविटी के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये माउथ वाले रीजन के अंदर उपस्थित वगैरह होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी फूड पार्टिकल्स वगैरह आप लोग ग्रहण करोगे, जो भी भोज्य पदार्थ वगैरह, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल वगैरह चपाती वगैरह होती है, जो चपाती का टुकड़ा वगैरह लोगे आप लोग, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि पूरी एक साथ आप लोग
उसको बाइट वगैरह करोगे, इसको क्या करेंगे कि जैसे छोटा पार्टिकल्स वगैरह यानी कि छोटा टुकड़ा वगैरह लेंगे और फिर बाद में माउथ वाले रीजन के अंदर उसको क्या करेंगे, चबाएंगे, एक तरीके से क्या करेंगे, चबाएंगे, जो भी आप लोगों के टीथ वगैरह है उनकी सहायता से। तो उनके अंदर क्या होता है कि जो बक्कल कैविटी वाला पार्ट वगैरह उपस्थित वगैरह है, तो उसके अंदर क्या उपस्थित होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह, लार ग्रंथियां जिनको कहा जाता है, ये लार का सेक्रेशन वगैरह करेंगी। तो इसके दौरान ये क्या होगा, लार का सेक्रेशन होगा, तो उससे जो भोजन वगैरह है वो कैसा बनेगा, नम व लसलसा बनेगा, मॉइस्चर कंटेंट है उसको उपस्थित वगैरह हो जाएगा, मिल जाएगा। तो उसकी लार की वजह से वो कैसा होगा, नम व लसलसा बनेगा। इसके बाद में जैसे ये आगे चलता है, तो आगे चलने के दौरान इसमें क्या होता है, जो फूड पाइप वाला रीजन वगैरह है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रास नाल के नाम से जाना जाता है, इसोफेगस जिसको कहते हैं। तो जो फेरिंग्स वाला पार्ट है, ग्रसनी वाला पार्ट वगैरह, उसके अंदर ये क्या होता है, जो श्वास नाल वगैरह है, श्वसनी वगैरह जिसको कहते हो, रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स वगैरह है, श्वसन तंत्र वाला जो रीजन वगैरह, तो ये किसमें खुलेगा, जो फेरिंग्स वाला रीजन वगैरह है। ठीक है, तो इतना याद रखे, इसके अंदर फूड वगैरह नहीं होता है। और ये क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पे जो श्वास श्वसनीय होती है, आप लोगों का नोज वाला जो सिस्टम वगैरह रहता है, एक तरीके से आप लोगों के इसके अंदर क्या होगा, जो श्वसन तंत्र होता है, तो श्वसन तंत्र के अंदर ये क्या होता है, यहाँ पे एक ब्लॉकेज ब्लॉक करता है एक तरीके से, कि फूड वगैरह इसके अंदर श्वसन तंत्र के अंदर ना जा पाए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट रहता है इसोफेगस वाला पार्ट वगैरह। इसोफेगस किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है ग्रासनाल वगैरह को। तो ग्रासनाल के अंदर क्या होता है कि डाइजेस्टिव जो आप लोगों का फूड वगैरह है, यहां से बाइट वगैरह किया, छोटे पार्टिकल्स वगैरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के बाद में जो भोजन वगैरह है, तो वो किसके, बोलस के रूप के अंदर आएगा। किस रूप में आएगा, बोलस के रूप के अंदर आएगा, गोलिका नुमा स्ट्रक्चर वगैरह, बोलस जिसको कहा जाता है, उसके रूप के अंदर ये केस में आएगा। जो फूड पाइप वगैरह है, आप लोगों का ग्रासनाल जिसको कहते हैं, इसके अंदर आएगा। इसके अंदर आने के बाद में किसके अंदर आएगा, आमाशय वगैरह, जिसको क्या कहते हैं, पेट वगैरह कहा जाता है, जिसे लंबोदर वगैरह होता है, लंबा उदर जिसका है, गणेश जी वगैरह जिसको कहा जाता है। तो ऊपर जो बाहर वाली होता है पेट वगैरह, जो उसको क्या कहा जाता है, पेट के नाम, एक तरीके से पेट वगैरह कह सकते हैं। और अंदर ये सिस्टम वगैरह के अंदर है, उसको क्या कहा जाता है, स्टोमक के नाम से जाना जाता है। अब देखो, स्टोमक होता है तो उसके कितने पार्ट्स वगैरह होते हैं, 3 भाग वगैरह होते हैं। तीनों भागों के अंदर फर्स्ट वाला जो ये इसके पास में उपस्थित वगैरह होता है, फर्स्ट वाला ऊपर वाला रीजन, इसको क्या कहा जाता है, कार्डियक पार्ट वगैरह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डियक पार्ट वगैरह कहा जाता है। कार्डियक इस वजह से कहा जाता है क्योंकि कार्डियोलॉजी क्या होता है, जो हार्ट वाला सिस्टम वगैरह रहता है, तो उस वजह से इसको क्या कहा जाता है, हार्ट के पास में उपस्थित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, कार्डियक पार्ट वगैरह कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फंडिक पार्ट वगैरह। क्या होता है, फंडिक पार्ट वगैरह होता है। और इसके बाद में नेक्स्ट जस्ट नीचे वाला रीजन वगैरह होता है, इसके अंदर पाइलोरिक पार्ट वगैरह। तो ये स्टोमक वगैरह, इसके 3 रीजन होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक पार्ट वगैरह। तो इस तरीके से ये इसके अंदर उपस्थित वगैरह होते हैं 3 भाग वगैरह। तो इसके अंदर भोजन किस रूप के अंदर आ रहा है, स्टोमक के अंदर, आमाशय वगैरह के अंदर, आमाशय में आ रहा है ये बोलस के रूप के अंदर। और किसके, यहाँ पे बोलस वगैरह के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पे उपस्थित वगैरह क्या है, तो यहाँ पे उपस्थित वगैरह रहते हैं, यहाँ वाले ऊपर वाले रीजन के अंदर HCl सिक्रेशन होगा, यहाँ पे रूजी नामक स्ट्रक्चर वगैरह संरचना उपस्थित होगी। और यहाँ पे क्या होगा, ये ग्लैंड्स वगैरह उपस्थित वगैरह होते हैं, पाइलोरिक के अंदर एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट वगैरह होगा। तो ये अम्लीय माध्यम वगैरह प्रदान करके और उसको डाइजेस्ट करने का कार्य करेगा। और यहाँ पे 4 घंटे तक जो भोजन वगैरह रहता है, यानी कि सबसे ज्यादा देर तक किसके अंदर रहता है, स्टोमक, आमाशय के अंदर सबसे ज्यादा देर तक इसके अंदर भोजन वगैरह रहता है। तो ये क्या करेगा, जो बोलस के रूप में भोजन आया था उसको कायम के रूप में कन्वर्ट करेगा और आगे इंटेस्टाइन के अंदर भेजेगा। और ये क्या उपस्थित वगैरह होती है, इसके अंदर इंटेस्टाइन वगैरह होती है। तो इंटेस्टाइन के जस्ट पास में ऊपर के साइड के अंदर देखो, इस साइड के अंदर तो क्या उपस्थित वगैरह होगी, लीवर उपस्थित होगी। लीवर के जस्ट पास में लीवर होता है, जो लीवर क्या करता है, जो पेनक्रियाटिक लीवर क्या करता है, जो आप लोगों के पित्तरस वगैरह होता है, तो पित्तरस का सिक्रेशंस वगैरह करेगा। तो पित्तरस किसके अंदर उपस्थित वगैरह होगा, एक थैलीनुमा संरचना वगैरह होती है, जिसको क्या कहा जाता है, गाल ब्लैडर या पित्ताशय वगैरह कहा जाता है। उसके अंदर ये आके एकत्रित वगैरह होगा। और इस साइड के अंदर क्या उपस्थित वगैरह होती है, पेनक्रियाज वगैरह उपस्थित वगैरह होती है। तो पेनक्रियाज के अंदर जो पेनक्रियाटिक जूस वगैरह है, वो किसके अंदर, ये कैविटी नामक जो स्ट्रक्चर वगैरह है, जो डुडेनम वाला पार्ट वगैरह रहेगा, इस साइड के अंदर आके जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह है, इस डक्ट के अंदर आके क्या होगा, ये आके जो नलिका नुमा स्ट्रक्चर वगैरह है, इसके अंदर ये जो एंजाइम्स वगैरह वो सिक्रीट वगैरह करेंगी। उसी के माध्यम से जो भोजन वगैरह है उसका क्या होगा, पाचन वगैरह होगा और अवशोषण भी होगा।
स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पाचन भी होता है और अवशोषण वगैरह भी होता है, लेकिन जो पेनक्रियाज वगैरह होता है, अग्नाशय वगैरह, उसको क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक एंजाइम वगैरह, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इसके द्वारा जो सिक्रीट किए जाते हैं एंजाइम्स वगैरह, उनके द्वारा प्रोटीन का भी पाचन होगा, सॉरी इसके अंदर हाँ जो आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट है उसका भी पाचन होगा, स्टार्च का भी पाचन वगैरह, और फैट वगैरह होते हैं उनका भी पाचन वगैरह इसके अंदर होता है, इसी के दौरान जो एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट होते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट वगैरह होगा, अवशोषण भी होगा और इसके अंदर क्या होगा, पाचन वगैरह भी होगा। ये यहाँ पे ये वाला रीजन वगैरह क्या कहलाता है, ऊपर वाला पार्ट वगैरह जेजू, ये डुडेनम वाला पार्ट वगैरह कहलाता है, ग्रेनी जिसको कहते हैं, जेजुनम होता है, और इलियम वाला पार्ट वगैरह यहाँ पे उपस्थित होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये वाला कौन सा रीजन वगैरह है, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, यहाँ पे क्या होता है, ओनली फॉर जल वगैरह होता है, उसका अवशोषण वगैरह होता है। यहाँ पे डाइजेशन वाला जो सिस्टम वगैरह है, यानी कि पाचन तंत्र, पाचन कहां तक कंप्लीट वगैरह हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अब इसके बाद में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स वगैरह है, जल वगैरह है, उसका क्या होगा, अवशोषण वगैरह होगा, ठीक है। तो जल का अवशोषण वगैरह होगा, और यहाँ पे क्या होता है कि जो ये गोलेनोमा स्ट्रक्चर वगैरह उपस्थित वगैरह है, यहाँ पे साइड के अंदर क्या उपस्थित वगैरह होती है, अपेंडिक्स, जिसको क्या कहा जाता है, कर्मी रूपी प्रेसिका वगैरह कहा जाता है। तो ये साइड के अंदर लटकी हुई स्ट्रक्चर वगैरह होती है, छोटी साइज वगैरह की होती है, लेकिन जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, जानवर वगैरह होते हैं, उसके अंदर लार्ज साइज वगैरह की होती है, क्योंकि जो पूर्वज वगैरह थे हमारे, तो उनके अंदर जो स्टार्च वगैरह था उसका पाचन वगैरह करने के लिए ये क्या थी, अपेंडिक्स वगैरह उपस्थित वगैरह थी। तो ये क्या है कि किसका पाचन वगैरह करती है, स्टार्च वगैरह का, ठीक है। तो ये किसके अंदर उपस्थित वगैरह रहती है, लार्ज साइज वगैरह के अंदर, एनिमल्स वगैरह के अंदर। तो ये क्या होती है, एक अवशेषी रूप के अंदर होती है, और अपेंडिक्स वगैरह का ऑपरेशंस वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, ये एक्टिवेट वगैरह हो जाती है एक तरीके से, तो वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट वाला रीजन वगैरह आके खुलता किसके अंदर है, यानी कि जो भी डाइजेस्ट वगैरह हो गया भोजन वगैरह, जो अपचित भोजन वगैरह है, और जो भी वो किसके अंदर आके जो एकत्रित वगैरह होंगे, ये आकर एकत्रित होंगे रेक्टम के अंदर, जिसको क्या कहा जाता है, मलाशय कहा जाता है। अब देखो मलाशय के अंदर उपस्थित वगैरह हो जाएंगे, और ये कायल के रूप के अंदर, ये क्या हुआ था, बोलस के रूप के अंदर आया था, और फिर बाद में कायम के अंदर कन्वर्ट वगैरह हो गया, कायम से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बाद में कायल के रूप के अंदर, और फिर बाद में एनस के द्वारा, गुदा के द्वारा त्याग दिया जाता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप के अंदर मलमूत्र वगैरह त्याग दिया जाता है। तो ये क्या होता है, जो एंजाइम्स वगैरह है, कुछ एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट होते हैं, उसी के दौरान ये मल वगैरह होता है, जो क्या होता है, येलोइश कलर का हो जाता है। तो इसी तरीके से, और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जल का अवशोषण वगैरह होगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह है, बड़ी आंत वगैरह, डिसेंट्री वगैरह हो जाता है, डायरिया वगैरह हो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, जल का अवशोषण नहीं हो पाता है, उसी वजह से वो क्या होता है, जल वगैरह यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप के अंदर बाहर निकल जाता है एनएस के द्वारा। तो ये इस तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह है, तो पाचन तंत्र वगैरह इस तरीके से है। तो इसके अंदर जो भी ये ग्लैंड्स वगैरह होंगी, एसेसरी ग्लैंड्स वगैरह, पाचन ग्रंथियां वगैरह, तो ये क्या होंगी, अपना रोल प्ले करेंगी। सलाइवा, जो लार ग्रंथि हो, या फिर लार ग्रंथि माउथ वाला रीजन वगैरह है, बक्कल कैविटी वाला पार्ट वगैरह, उसके अंदर उपस्थित होगी। और उसके बाद में है आप लोग ये यकृत ग्रंथि वगैरह, लीवर जिसको कहा जाता है, तो लीवर वाला पार्ट वगैरह ये यहाँ पे उपस्थित वगैरह होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अग्नाशय ग्रंथि, ये यहाँ पे उपस्थित वगैरह है, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स वगैरह, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स वगैरह है, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स वगैरह ये इंटेस्टाइन के अंदर उपस्थित वगैरह होती हैं। इसी तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट वगैरह है, तो इस तरीके से वर्क रोल प्ले करता है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल वगैरह है, तो एलिमेंट्री कैनाल वगैरह के अंदर जो अलग अलग रीजन्स वगैरह हैं, उन सभी के बारे में देखेंगे। और हाँ, ये क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह होता है, ये कैसा होता है, इसके अंदर केमिकल, फिजिकली और केमिकली होता है, यानी कि फिजियो केमिकली इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिजियो केमिकली। फिजिकली किस तरीके से, फिजिकली मूवमेंट वगैरह होता है, कोई भी फूड पार्टिकल्स वगैरह होता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, बाइट वगैरह करते हैं, चबाते हैं उसको, क्या करते हैं, चबाते हैं एक तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो चबाएंगे, तो चबाने से क्या होगा कि फिजिकली जो एक्टिविटीज वगैरह हो रही है, और केमिकली किस तरीके से, क्योंकि केमिकल्स वगैरह जो लार वगैरह है और सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा जो भी लार वगैरह का सेक्रेशंस वगैरह किया जा रहा है, तो वो क्या है, केमिकली फॉर्म वगैरह है, उसको भोजन वगैरह को पाचन करने के लिए। तो इसी तरीके से ये क्या होता है, फिजियो केमिकली रिएक्शंस वगैरह होते हैं, डाइजेशन वगैरह होता है, पाचन वगैरह होता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या होता है, जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं ना, जटिल पदार्थ को क्या करते हैं, सरल पदार्थों के अंदर कन्वर्ट वगैरह करना ही पाचन वगैरह कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट वगैरह जो भी अपने पॉइंट्स वगैरह होंगे वो देखते हैं इसके अंदर।